हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम क्लास 9 मैथ के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है कि फैक्टराइज करना है किसको। ये नीचे 4 पॉलिनोमियल दे के रखे हो तो हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे ना, इसको फैक्टराइज जो करेंगे हम स्प्लिट मेथड बोलते हैं, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करेंगे। ओके, तो अभी हम एक एक करके करते हैं। जैसे जैसे हम करेंगे आपको समझ आएगा एग्जैक्टली कि ये कैसे करना है। ये बहुत ही आसान है लेकिन आप थोड़ा सा स्टेप की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो अभी देखिए फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या बोला कि हमें फैक्टराइज करना है किसको, 12x² माइनस 7x प्लस 1 को। ठीक है, तो हमें इसको फैक्टराइज करना है 12x² माइनस 7x और प्लस 1 को फैक्टराइज करना है। अब होता ये है कि हमें क्या करना होता है ना, ये जो मिडिल टर्म है इसको फैक्टराइज करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली करना ये है कि ये जो फर्स्ट वाली टर्म है ये है 12x², इसको ऐसे ही रखना है, ये इसको कोई चेंज नहीं करना है। और लास्ट वाली टर्म है ना, टर्म जो है ना प्लस 1, इसको भी ऐसे ही रखना है। अब ये जो बीच वाली टर्म है हमने इसको एक्चुअली करना है स्प्लिट, जो 7x है इसको हमने दो उसमें स्प्लिट करना है। ओके, देखिए स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमने ये जो सबसे लास्ट वाला कांस्टेंट है ये और x² का जो कोफिशिएंट है ये, इन दोनों को करना होता है मल्टीप्लाई। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करके 12 गुणा 1 कितना हो गया, ये हो गया 12। अब इसके फैक्टर निकालने होते हैं, तो 12 के जब मैं फैक्टर निकालूंगा तो ये होगा 2, फिर ये 6 बन जाएगा, फिर ये 2, ये 3 बन जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या निकल गए, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये फैक्टर निकल गए। अब मुझे इस फैक्टर में से ऐसा पेयर चूज करना है जिसको कि मैं अगर तो मैं मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, अभी दो फैक्टर मुझे बनाने, एक फैक्टर करना है उसको और एक दूसरा फैक्टर करना है। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आना चाहिए, वो यही 12 आना चाहिए। ये कांस्टेंट और x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके जो भी आया तो ये 12 आना चाहिए। और जब मैं उन दोनों फैक्टर्स को ऐड करूंगा तो कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए -7। ओके, तो हमने इस तरह से करना है। तो देखिए जब आप इसको देखेंगे ना आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस आइडिया लग जाएगा। जब इसको देखोगे आप तो मैं यहाँ पे आराम से देख पा रहा हूँ कि अगर मैं ये 2 और 2 4 और ये 3, अगर ये ले लूँ, मैं यहाँ पे 4 ले लूँ और यहाँ पे 3 ले लूँ, तो इनको गुणा करेंगे तो 12 बन रहा है। ओके, ओ सॉरी ये 3 ले लिया। ओके, ये गलती से 4 लिख दिया, 4 इंटू 3 ले लिया तो ये 12 बन गया। लेकिन मैं जब 4 और 3 को जब मैं ऐड करूंगा तो ये -7 नहीं बन रहा है, ये +7 बन रहा है। तो लेकिन अगर मैं दोनों को माइनस का ले लेता हूँ तो ये ऐड करके -7 बन जा रहा है। ओके, तो मैं ये भी अगर दोनों माइनस के ले लूं तो और जब इनको गुणा करूंगा तो ये भी +12 बन जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे जो -7x है तो मुझे 7x को कैसे स्प्लिट करना है, -4 और -3 की फॉर्म में। ओके, तो इसको मैं अब ऐसे लिखूंगा ये मिडिल टर्म को, -4x -3x और +1 ऑलरेडी है। तो जो बीच का जो 7x था उसको मैंने -4x और -3x की फॉर्म में लिख दिया। ठीक, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो फिर से रिपीट करिए, फिर से देखिए मैंने ये कैसे किया है। ओके, तो अभी क्या करना है, हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट की दो टर्म है इसमें से मैक्सिमम पॉसिबल जो वो कॉमन निकाल लेना है। तो देखिए 12x² और 4x में हम 4x को बहुत आराम से कॉमन निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या रह जाएगा, देखिए 12 में से अगर 4 कॉमन निकल गया है तो 3 रह गया। ओके, और x² में से x कॉमन निकल गया तो 3x रह गया ये 12x में से। अब -4x में से मैंने ये -4x है और इसमें से मैंने 4x कॉमन निकाल दिया तो ये 1 रह गया अंदर। ओके, तो इन दोनों टर्मों में से मैंने 4x जब निकाला तो 3x - 1 रह गया। अब ये जो बाद की दो टर्म है इसमें से मुझे कुछ ऐसा कॉमन निकालना है कि अंदर 3x - 1 रहना चाहिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन निकाल दूँ ना तो अंदर क्या रह जाएगा, -3x में से अगर -1 निकालूँ तो वो 3x रह जाएगा और +1 में से मैं -1 निकालूँ तो वो -1 रह जाएगा, क्योंकि जब ये अंदर जाएगा तो अगेन +1 बनना चाहिए। ओके, अब देखिए ये जो पूरी इक्वेशन बन गई इसमें से मैं 3x - 1 और 3x - 1 इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो अंदर क्या रह जाएगा, 4x एक बच गया। ओके, और -1 दूसरा बच गया। तो यही है हमारा आंसर। ओके, तो ये स्प्लिट हो गया। तो ये मेथड है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही समझ आएगा कि क्या करना है। ओके, हम वो इतने सालों से कर रहे हैं लेकिन हमको भी बार बार प्रैक्टिस करना पड़ती है कि भाई इसको स्प्लिट कैसे करना है, ये प्रैक्टिस से आता है। ओके, लेकिन मेथड आपको पता होना चाहिए। अगर मेथड पता नहीं है तो प्रैक्टिस जितनी मर्जी कर लो आप नहीं कर पाओगे। ओके, तो अभी करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए अभी नेक्स्ट पार्ट में भी हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2x², ओके, +7x +3। हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हम क्या करेंगे, 2x² एज इट इज लिख लेंगे। ओके, और ये लास्ट का जो +3 भी ऐसे ही लिख देंगे। अब +7x है ना, इसको हमने करना है स्प्लिट। इसको कैसे स्प्लिट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कांस्टेंट टर्म है और जो x² का कोफिशिएंट है इस दोनों को आपस में करना है मल्टीप्लाई। तो 3 गुणा 2 जो है ये हो गया 6। ओके, अब जो है 6 के जो फैक्टर निकालने हैं मुझे, तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएगा, देखिए 2 और 3 और
ये 1, ये ऐसा बन गया। ठीक है, तो ये बन गया 3 गुणा 2 गुणा 1, ऐसे 3 फैक्टर बन गए। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस फैक्टर में से ऐसा पेयर चूज करना है कि वो क्या होना चाहिए कि ये अगर मैं उसको आपस में गुणा कर दूं तो क्या आना चाहिए, यही 6 आना चाहिए। ओके, और प्लस कर दूं तो क्या आना चाहिए, प्लस करने पे +7 आना चाहिए। ओके, 7 आना चाहिए। तो अब देखिए इसमें से मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैंने 3 ले लिया और दूसरी तरफ 2 ले लिया तो क्या है, तो 3 गुणा 2 6 तो हो जाएगा, लेकिन 3 इंटू 3 + 2 जो वो 5 ही रह जाएगा, तो वो नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं कि 3 गुणा 2 6 और 1 अलग से लिख सकता हूं। तो मैं क्या 6 इंटू 1 ले लिया तो 6 गुणा 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 + 1 जो वो 7 हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए मैं इसको कैसे लिखूंगा जानबूझ के, देखिए ये मैं लिखूंगा इसको +x, ओके, +6x। तो अभी देखिए x और 6x अल्टीमेटली 7x ही बनेगा। तो मैंने ये जो बीच की टर्म को इन दो टर्मों के रूप में जो है स्प्लिट कर दिया। ठीक है, एक और बात है कि आप जो है ना इसको स्प्लिट करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा ये कैसे होता है। अब मैं क्या करूंगा, शुरू की 2 टर्म में से कुछ मैं कॉमन निकालूंगा, मैक्सिमम कॉमन। देखिए इसमें से सिर्फ x कॉमन निकल सकता है, तो अगर मैं x कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या रह जाएगा, 2x + 1 कॉमन रह जाएगा। ओके, प्लस अब यहां से मुझे कुछ ऐसा कॉमन निकालना है कि अंदर वही रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, 2x + 1। ठीक है, तो यहां से अगर मैं 3 कॉमन निकाल दूं तो अंदर क्या रह जाएगा, 2x + 1 जो है वो कॉमन रह जाएगा। अभी देखिए ये 2x + 1 मैं कॉमन ले लूंगा अगर, ठीक है, तो इसमें से अगर 2x + 1 अगर बाहर चला गया तो अंदर क्या रह गया, सिर्फ x रह गया। इसमें से 2x + 1 बाहर आ गया तो ये +3 रह गया। ओके, तो देखिए स्प्लिट हो गया, यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर क्या है इसका, 2x + 1 और x + 3, ये इसका जो है वो आंसर है किसका, सेकंड पार्ट का। तो वैसे ही अभी थर्ड पार्ट करते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपको ये समझ आने लगेगा धीरे धीरे। ओके, थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या दे रखा है, 6x² + 5x - 6, ये करना है हमने स्प्लिट। ठीक है, तो वैसे ही पहली टर्म को मैं एज इट इज लिखूंगा, यहाँ पे इक्वल का निशान लगेगा। लास्ट वाली टर्म को भी एज इट इज लिखूंगा, ये बीच की 5x को मुझे बीच में स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के लिए जैसे मैंने बताया ना कि ये लास्ट की टर्म को, ये -6 की टर्म है और ये है 6x², इसको गुणा करना है। तो 6 इंटू -6 कितना होता है, ये होता है -36। ओके, अब ये -36 है, याद रखिए। ठीक है, तो मैं 36 के पहले क्या करूंगा, फैक्टर करूंगा। तो 36 के जो फैक्टर है वो देखिए क्या होते हैं, ये मैं 2 से करूंगा तो 18 आ गया। ओके, फिर 2 से करूंगा तो 9 आ गया। अब ये 3 और 3 रह गया, तो हमारे फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब इन फैक्टर का मुझे 2 ऐसे पेयर बनाने हैं कि जिसको मैं क्या करूंगा, अगर आपस में करूंगा गुणा तो -36 आना चाहिए। ठीक है, ये है 2 फैक्टर, गुणा किए तो कितना आना चाहिए, -36। ओके, उनको अगर आपस में प्लस कर दिया तो वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए ये +5। ओके, +5 आना चाहिए। ओके, अब देखिए इसका मतलब ये है कि अगर माइनस गुणा करके आना तो एक रकम माइनस की रहेगी, एक रकम प्लस की रहेगी। तभी जब दो एक प्लस और माइनस को जब मैं गुणा करता हूं तभी माइनस बनता है, याद रखिए। ओके, तो मुझे एक प्लस की चाहिए, एक माइनस की चाहिए। ओके, लेकिन ऐड करने में +5 आना चाहिए, तो जो प्लस वाली जो रकम रहेगी वो बड़ी रहेगी। ठीक है, तो अब देखिए पहले तो 4 और 9 चौके 36 होता है। ठीक है, तो 9 इंटू 4 ये 36 हो जाता है। ओके, और देखिए 9 और 4 का मैं माइनस भी करूंगा तो 5 आ जाएगा, लेकिन बड़ा कौन सा रहेगा, देखिए ये है 4 और ये है 9, तो ये 4 9 जो प्लस का रहेगा, 4 माइनस का रहेगा, तभी जो है ये प्लस बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये -4 करूंगा, तभी 9 गुणा 4 36 होगा, लेकिन माइनस होगा क्योंकि मैंने -4 ले लिया। ओके, और +9 में से मैं -4 करूंगा तो +5 रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर क्या आ जाएंगे, -4 और +9 आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं अभी, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि +9x - 4x। ओके, तो ये बीच वाली टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया। अब यहां से देखिए मुझे मैक्सिमम क्या मैं कॉमन निकाल सकता हूं, यहां से देखिए 6 और 9 में से मैक्सिमम क्या कॉमन है, 3 इसका कॉमन है, ये x² है। ओके, तो मैंने गलत लिख दिया था, ये 6x² है, एज इट इज आया। तो और इसमें से मैं क्या कर सकता हूं, दोनों में से x कॉमन निकाल सकता हूं। ठीक है, तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर हमारा रह जाएगा x। ओके, ये रह जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि 6 में से 3 चला गया तो 2 रह गया, और x² में से x गया तो 2x रह गया। ओके, फिर यहाँ पे प्लस 9 में से 3 गया है तो 3 रह जाएगा, और x में से x चला गया तो कुछ नहीं रहेगा, तो 2x + 3 रह गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी मुझे कुछ ऐसा करना है, इन दोनों टर्मों में से ऐसी कोई टर्म माइनस कॉमन निकालनी कि 2x + 3 रहना चाहिए अंदर। ठीक है, तो -4x में से अगर मैं -2 कॉमन निकाल लूँ तो अंदर जो है 2x रह जाएगा प्लस का, और 6 में से -2 ऑलरेडी चला गया और ये ऑलरेडी माइनस का 6 है, तो ये क्या रह जाएगा, +3 रह जाएगा। ओके, तो अब देखिए
2x प्लस 3, 2x प्लस 3 दोनों में से मैं कॉमन ले लूंगा। अंदर क्या रह जाएगा, ये 3x रह जाएगा और ये -2 रह जाएगा। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया, ये फैक्टराइज हो गया। कौन सा वाला, थर्ड पार्ट। ओके, तो ऐसे ही फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, जैसे मैंने आपको बताया। देखिए हमें क्या करना है, 3x² -x और -4 को स्प्लिट करना है। तो जैसे कि मैंने बताया था, 3x² में एज इट इज लिखूंगा और लास्ट का -4 भी एज इट इज लिखूंगा। बीच की टर्म को मुझे स्प्लिट करना है, लेकिन स्प्लिट कैसे करना है, देखिए इसको गुणा करना है -4 को और 3 को गुणा करना है। तो 3 इंटू -4 जो है ये कितना होता है, ये -12 होता है। तो अब इस 12 के मुझे जो है फैक्टर निकालने हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये क्या रह जाएगा, 6 रह जाएगा और ये 2 और ये 3 रह जाएगा। ओके, तो ये फैक्टर क्या रहेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 3 फैक्टर आए। अब मुझे इनका ऐसा पेयर बनाना है कि उसमें क्या होना चाहिए कि अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आना चाहिए, -12, और अगर मैं ऐड करूं तो कितना आना चाहिए आपका, -1। ओके, -1 क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट -1 है। अब देखिए दो ऐसी टर्म्स जिसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो माइनस आए, तो एक बात तो पक्की है कि एक टर्म माइनस रहेगी, एक टर्म प्लस रहेगी। ये तभी प्लस और माइनस को जब गुणा करूंगा तभी माइनस आएगा। और अब जब मैं उनको ऐड करूंगा तो माइनस आना चाहिए, तो इसका मतलब जो भी टर्म माइनस की रहेगी वो बड़ी वाली रहेगी। ठीक है, अब देखिए 4 गुणा 3 जो है वो 12 होता है। ओके, तो मैं 4 इंटू 3 को अगर करूं तो 12 हो जाएगा, और -4 प्लस 3 को गुणा करूं तो वो भी 12 हो जाएगा माइनस का। और अगर मैं -4 मैं +3 ऐड कर दूं तो वो -1 बन जाएगा। तो जो मेरे फैक्टर है वो क्या है, -4 और +3 मेरे फैक्टर रहेंगे। तो मैं इनको कैसे लिखूंगा, देखिए मैं लिखूंगा +3x और -4x। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और छोटा सा आपने ध्यान देना है, मैंने जानबूझ के -3x और +3x और -4x लिखा है। मैं -4x +3x भी लिख सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के क्या किया है, ये +3 जो है पहले लिखा और -4 बाद में लिखा है। वो मैंने इसलिए किया है, ये आपको इतना स्मार्ट होना चाहिए क्वेश्चन करते हुए, कि जब मैं कॉमन निकालूंगा तो -4x में से ये इजी पड़ेगा कॉमन निकालना, क्योंकि ये 4 है तो ये 4 है, आपस में इजी पड़ेगा। अगर मैं इसको आगे लिख देता, इसको पीछे लिख देता, तो इन दोनों में से कॉमन लेने में मुझे दिक्कत होती है। ओके, तो मैंने जानबूझ के ये +3x पहले लिखा और -4x बाद में लिखा है। ओके, अब इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, देखिए 3x कॉमन निकल जाएगा इन दोनों में से। ओके, तो 3x कॉमन निकल गया तो अंदर क्या रह गया, x। ओके, +1। ओके, यहाँ से क्या निकलेगा कॉमन, -4 कॉमन निकलेगा इस और इसमें से, तो अंदर क्या रहेगा, x+1। ओके, तो अभी देखिए क्या रह गया, x+1 में बाहर निकाल देता हूँ तो अंदर क्या रह जाएगा, 3x। ओके, और x+1 ऑलरेडी बाहर गया तो अंदर क्या रह जाएगा, -4। ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, x+1 और 3x -4। ओके, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये जो है ना क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन है बहुत इजी। द ओनली थिंग इज कि आपको ना फैक्टराइजेशन जो है प्रैक्टिस से बार बार समझेगी। कुछ डाउट है तो क्या करें, मेरा कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर देखें, मैंने उसमें एग्जैक्टली बताया कि कैसे आपको इसको फैक्टर करना है। ओके, मैंने हालांकि यहाँ भी कोशिश करी कि आपको समझा दूँ कि भाई कैसे होता है। फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें, पूछें कि भैया कैसे हुआ है, तो मैं आपको ट्राई करूँगा एक्सप्लेन करने की। और यदि आप मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, और कमेंट पक्का करना है, चाहे वीडियो पसंद आए चाहे ना आए। अच्छा लगे तो भी लिखना है कि अच्छा लगा, बुरा लगे तो भी लिखना है कि बुरा लगा, कुछ इंप्रूवमेंट का रहे तो भी लिखिए। कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।